भाजपा का नेता बिल्कुल नहीं हूँ, मैं एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ। अभी मेरा प्रयास रहता रहा है, लेकिन पिछले 6-7 महीने से मैं ज़्यादा एक्टिव हो गया हूँ और मैं भाजपा का मुझे कोई नेताओं की श्रृंखला में मत डालिए। मैं कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता के नाते मैं भाजपा से टिकट की डिमांड कर रहा हूँ। और नमस्कार, आप देख रहे हैं उभरता हुआ डिजिटल यूके भारत चैनल, जो कि आपको लगातार कवरेज कर दिखाता रहता है कि किस तरह से जागरूकता फैलानी है। लेकिन जागरूकता को लेकर हम बात करें तो आज हम इस वक्त मौजूद है रुड़की नगर निगम के वार्ड नंबर 10 में, जो कि मोहनपुरा पड़ता है। मोहनपुरा के अंदर आज कैंप लगाया गया है कि जो निःशुल्क कैंप है। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर खून की जांच, दंतों की जांच और स्त्री रोग विशेषज्ञ भी यहाँ पर आए हुए हैं। जो ECG भी यहाँ पर की जा रही है और नेत्र की जो जांच है वो भी यहाँ पर की जा रही है। ये कैंप लगाने वाले हैं फोनिक्स कॉलेज के चेयरमैन और फिलहाल कहे तो भाजपा नेता और समाज सेवी के साथ साथ चेरब जैन जी हमारे साथ मौजूद है। जानेंगे कि उनका इस कैंप को लगाने के, क्योंकि लगातार उन्होंने एक निर्णय लिया है कि लगातार वो जो रुड़की नगर निगम के वार्ड है, सभी वार्डों में जहां पर ज़रूरत है निःशुल्क कैंप इस तरह लगाते रहेंगे। अब ये सबसे पहले तो यूके भारत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जानना चाहेंगे, इस तरह से आपने एक निर्णय लिया, क्योंकि आपसे हमारी पहले भी जब बात हुई तो आपने कहा कि सभी वार्डों में आप कैंप लगाएंगे, इस तरह के निःशुल्क कैंप। तो निःशुल्क कैंप में जिस तरह लोग पहुँच रहे हैं और आप जो कैंप लगा रहे हैं, किस तरह से उनको सुविधा दे रहे हैं? जैसे मैंने संकल्प लिया है कि 40 के 40 वार्डों में ये कैंप लगाऊंगा, तो हम 10 नंबर वार्ड तक अब पहुंच गए हैं और इसमें लोगों को बहुत विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं, जिसमें उनका खून जांच हो रहा है, फिजिशियन है, स्त्री रोग, बाल रोग, ECG, नेत्र विशेषज्ञ, और फ्री में दवाइयाँ, फ्री में चश्मे हम ये सब वितरित कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त अगर किसी को मोतियाबिंद निकलता है तो उसका हम फ्री में इलाज करा रहे हैं। और इसके अलावा भी यदि पूरी रुड़की में किसी को कोई मेडिकल फैसिलिटी की कभी ज़रूरत पड़ती है, निरंतर मेरे पास रात को भी फ़ोन आते हैं, मैं अपनी गाड़ी भेजता हूँ और उनका ट्रीटमेंट करवाता हूँ। अगर देखा जाए जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार मैं दिखाना चाहूँगा, जिस तरह से लगातार यहाँ पर जो पेशेंट है, जो लोग इस कैंप का फायदा उठाने के लिए पहुँच रहे हैं, वो लगातार लाइनों में लगकर यहाँ पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और पर्चा बनवाए, दवाइयाँ ले रहे हैं और फिर जाँच करा रहे हैं। तो जिस तरह से लोग अधिक संख्या में देखे जा रहे हैं, इससे पहले जो 3 कैंप लगे हैं उनके रिगार्डिंग अगर बात करें तो आज संख्या ज़्यादा देखी जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे हर कैंप में संख्या बढ़ती जा रही है। सबसे पहले कैंप में 400 थी, उसके बाद वो लगभग 550 हुई, उसके बाद वो 650 हुई और आज मुझे उम्मीद है लगभग ये 800 850 पार जाएगी। ये लोगों का प्यार है जो लोग यहाँ आ रहे हैं और ये थोड़ा वर्ड ऑफ माउथ से जो मार्केटिंग हो रही है उसका एक बहुत अच्छा है। और जो है मोहनपुरे के जो पार्षद हैं दोनों, उनका मुझे बहुत समर्थन रहा है कि उन्होंने घर घर तक इस कैंप का प्रचार कर दिया था और लोग इसलिए यहाँ पे ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं। अच्छा, देखा जाए तो लगातार जो फील्ड देखा जाए, कल तक चेरब जैन जो है वो फोनिक्स कॉलेज के चेयरमैन के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन आज वो समाज सेवा के साथ साथ भाजपा नेता के रूप में जाने जाते हैं। क्या कारण है? नहीं, चेयरमैन में तो 2009 से हूँ कॉलेज का। हो सकता है मैं भविष्य में कभी भी चुनाव ना लड़ूं। मैं कोई चुनाव लड़ने के पर्पज़ से ये समाज सेवा नहीं कर रहा हूं। अगर समाज सेवा का भी मेरा प्रयास रहता रहा है, लेकिन पिछले 6-7 महीने से मैं ज़्यादा एक्टिव हो गया हूं और मैं भाजपा का नेता बिल्कुल नहीं हूं। मैं एक साधारण सा कार्यकर्ता हूं। नेता कह के मुझे कोई नेताओं की श्रृंखला में मत डालिए। मैं कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता के नाते मैं भाजपा से टिकट की डिमांड कर रहा हूं और मुझे विश्वास है कि पार्टी मेरी कार्य, मेरा विजन देखते हुए मेरे पे विश्वास जताएगी और इस बार निगम में मेरे को टिकट देके मुझे अपना भाग्य आजमाने का मौका देगी। क्या कहेंगे उस जनता को, क्योंकि जनता कहती है कि जब चुनाव आते हैं तो बहुत लोग आ जाते हैं समाज सेवा के लिए, लेकिन समाज सेवा तो आप देखा जाए तो जो शिक्षक के रूप में देखे जाए या आप कहे जाए कि विद्यालय आप चला रहे हैं, वहाँ भी आप सेवा कर रहे हैं लोगों की। तो अब ये जो इस तरह के सेवा का जो आपने आह्वान किया है, जिस तरह से आप कैंप लगा कर सेवा कर रहे हैं, क्या कहेंगे सेवा को उस जनता के लिए जो कहती है कि चुनाव के समय बहुत नेता आते हैं समाज सेवा के लिए? नहीं, देखिए, अगर मैं चुनाव लड़ता हूँ या नहीं लड़ता हूँ या कुछ भी होता है, टिकट मिलता है या नहीं मिलता है, ये सब उससे कोई लिंक नहीं है। हो सकता है मैं भविष्य में कभी भी चुनाव ना लड़ूं। मैं कोई चुनाव लड़ने के पर्पज़ से ये समाज सेवा नहीं कर रहा हूं। अगर चुनाव कभी लड़ पाया और कभी जनप्रतिनिधि बन पाया तो मेरे पास थोड़ी सी पावर ज़्यादा आ जाएगी, जिससे मैं समाज सेवा और ज़्यादा बेटर कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैं कभी चुनाव नहीं भी लड़ता, ये समाज सेवा का कारवां मेरा, जब तक मैं प्रभु का आशीर्वाद बना हुआ है, जब तक मैं सक्षम हूँ, जब तक मेरी एज मेरा साथ दे रही है, ये कारवां ऐसे ही चलता रहेगा। अगर देखा जाए तो जिस तरह से भी नगर निगम चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि चेरब जैन मेगा चुनाव लड़ने वाले हैं। अगर मेगा चुनाव नहीं लड़ते हैं या टिकट नहीं मिलता है या फिर कहें कि सीट OBC या SC हो जाती है, तो उसके बाद आप चुनाव अगर नहीं लड़ते हैं तो क्या ये सेवा लगातार चलती रहेगी? ये सेवा निरंतर ऐसे चलती रहेगी। मैंने आपको बताया, अगर प्रभु राम का आशीर्वाद मेरे पे बना रहा है, मैं सक्षम और मेरी एज मेरा साथ देते रहे, जो कि मुझे लगता है अभी 25-30 साल तो मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, तो ये कारवां मेरा ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कैंप की। कैंप में अगर देखा जाए तो दवाइयाँ यहाँ पर निःशुल्क दी जा रही है,
यहाँ पर जो स्त्री रोग विशेषज्ञ की अगर हम बात करें तो और अन्य को छोड़ के हुए तो एमबीबीएस डॉक्टर यहाँ पर कितने आए हुए हैं? यहाँ पे भूमानंद हॉस्पिटल का हमारे को बहुत सहयोग रहता है। यहाँ पे लगभग 10 एमबीबीएस डॉक्टर हैं और 2 एमडी डॉक्टर्स भी यहाँ पे आ रखे हैं और यहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ लगभग 40 की संख्या में है जो विभिन्न जो मरीज आ रहे हैं उनकी मदद कर पा रहा है और इसीलिए हमारा ये कैंप बहुत सुचारू रूप से चल भी पा रहा है। मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर पहुंचे थे नरेंद्र बिष्ट जी, जो कि सिविल लाइन कोतवाली के एसएचओ है। मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया था, कहा था कि भाई 2025 तक नशा मुक्त उत्तराखंड होना चाहिए, लेकिन नशा मुक्त उत्तराखंड देखा नहीं जा रहा है। लगातार पुलिस पकड़ भी रही है नशाखोरों को, लेकिन उसके बावजूद भी नशा बढ़ता जा रहा है। क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, इसमें पुलिस प्रशासन जितना कर पा रहा है, शासन प्रशासन स्तर पर वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमारा भी व्यक्तित्व कर्तव्य ये बनता है कि यदि हम देख रहे हैं कोई बच्चा नशे की जरूरत में आ चुका है तो हम उसकी मदद करें, उसके काउंसलिंग के थ्रू उसको वहाँ से बाहर निकालें, एक उसको मरीज की तरह या उसको एक मतलब अपना परिवार का एक अंश ना मानते हुए कि वो बिल्कुल सेक्लूडेड है, उसको ये ना मानते हुए उसको अपने परिवार का एक अंश माने और उसको जो मदद चाहिए नशे से निकलने के लिए उसको वो मदद प्रोवाइड कराई जाए, ना कि उसको एक दरकिनार कर दिया जाए कि ये तो बिल्कुल बीमार हो गया है और इसको बस छोड़ दिया जाए। विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे थे यहाँ पर सुशील नागर जी। देखा जाए तो जिस तरह से उनका है हड्डी रोग विशेषज्ञ है वो, तो जिस तरह से आप कैंप लगा रहे हैं, आज वो पहुंचे थे तो हो सकता है कि अगली बार उनका कैंप भी यहाँ पर मिल सकता है कैंप में। बिल्कुल मैंने भैया से अनुरोध किया था कि अगर भैया अपनी कोई टीम हमारे कैंपों के लिए स्पेयर कर पाएँ तो हमें बहुत अच्छा रहेगा कि यहाँ पे हमारी एक ऑर्थो की टीम भी ऐड हो जाएगी और जनता को इससे ज़्यादा फायदा मिलेगा और भैया ने मेरे को बोला भी है कि वो बिल्कुल आगे हमारी हेल्प करेंगे। अगला कैंप कहाँ लगने वाला है? अभी हम इस पे हमारी टीम बैठ के आज शाम को विचार करेगी, क्योंकि हमारा प्रयास ये रहता है कि कैंप वहाँ लगे जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी ज़रूरत है। तो उसके चलते हमने 7 और 8 वार्ड स्किप कर दिया था, बिकॉज सिविल लाइन जादूगर रोड में लोगों को इतनी ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम 9-10 में आ गए हैं। अब आगे हम शाम को डिस्कस करेंगे कहाँ। तो भाई ये हमारे साथ चरब जैन जी थे जो लगातार निःशुल्क इस तरह के स्वास्थ्य कैंप लगा रहे हैं और स्वास्थ्य कैंप में आपको दिखाना चाहूँगा जो पीछे आप देखते हैं कि यहाँ पर जो टीम है वो टीम लगातार यहाँ पर जाँच कर रही है। जाँच करते हुए लोग यहाँ पर जो अपनी जाँच कराने के लिए लाइनों में लगे हैं। टीम यहाँ पर पूरी बैठी है। यहाँ पर खून की जांच की जा रही है, क्योंकि देखा जाता है जो बीमारियां होती है वो खून से टेस्ट की जाती है, तो खून की यहाँ पर जांच की जा रही है। लगातार लंबी लाइनों में लगकर यहाँ पर महिलाएं पुरुष आ रहे हैं और अपनी जो खून की जांच करा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से चरब जैन जी ने बताया कि वो सेवा लगातार करते रहेंगे, उनका चुनाव का से कोई इसका नाता नहीं है। हालांकि चुनाव लड़ना वो चाहते हैं और उनका कहना भी है कि टिकट मिलता है चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा कोई चुनाव से नाता नहीं और इस तरह के जो निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप है वो लगातार लगाते रहेंगे।